गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के नेक्स्ट वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 4 का जो हमारा चैप्टर है 4.2 उसको करते हैं। 4.1 का आपको बता दी गई है। अगर आपको कोई डाउट होता तो आप कमेंट करके उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी असमीकाएं होंगी 4.1 में हमने पढ़ा है रैखिक समीकरणों का हल ग्राफीय विधि से, आलेखन विधि से। आज हम पढ़ेंगे 4.2 में जो हमारी असमीकाएं होती हैं, असमीकाओं के बारे में आपको पहले बताया गया है। तो असमीकाएं होंगी उनके आलेखन विधि से या ग्राफीय विधि से उनका हल ज्ञात करना। तो चलिए हम यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 में सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है निम्न असमीकाओं का आलेखीय विधि से हल समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब जो आपकी असमीकाएं होती हैं वो किसके रूप में दी हुई होती हैं कि हमारे समीकरण में तो किसका चिन्ह होता है, बराबर का चिन्ह होता है बीच में। जो असमीकाएं होंगी वहां पर बराबर का, उसके साथ में लेस देन और ग्रेटर देन का, दोनों में कोई भी चिन्ह हो सकता है, या फिर केवल लेस देन का या केवल ग्रेटर देन का चिन्ह भी आपको मिल सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर इस प्रकार से कुछ असमीकाएं दी रखी हैं, उनका हल समुच्चय ज्ञात करना है। उनका जो हल होगा कौन से क्षेत्र में आता है, किस समुच्चय में आता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का फर्स्ट, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, बड़ा भी है और बराबर भी है। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके असमीकाओं वाले, तो आप क्या करेंगे, तो आपको असमीका दे देंगे चाहे वो एक चर की हो या दो चरों के अंदर x और y दोनों में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस असमीका को समीकरण के रूप में बदल देते हैं। समीकरण के रूप में बदलने के लिए जो आपका यहाँ पर असमीका का चिन्ह लगा हुआ है, चाहे वो ग्रेटर देन का हो या लेस देन का हो, उसको हटाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर का चिन्ह। ठीक है, क्या लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर लिख देना असमीका को समीकरण में बदलने पर, और समीकरण में बदलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x बराबर 2 मिलेगा। अब समीकरणों के लिए आपको ग्राफ डिनोट करना, ग्राफ बनाना, ग्राफ प्रदर्शित करना आपको 4.1 में बताया गया है कल और परसों। बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोग ग्राफ बनाएंगे जो भी समीकरण दे रखे होंगे उसके लिए। यहाँ पर हमें x बराबर 2 दे रखा है, इसका ग्राफ बिल्कुल सिंपल होगा। किस प्रकार से, ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हो जाएगा आपका y अक्ष। तो यहां से y अक्ष और ये क्या है, x अक्ष है। यहां पर ये 0 1 2 3 4 इधर जाएगा आपका 1 2 3 4। हमें यहां पर जो समीकरण दे रखा है वो क्या है, x बराबर 2 है। x का मान 2 कहां पर होगा, यहां पर। तो x बराबर 2 जो हमारी रेखा होगी, x बराबर 2 क्या है, रेखा है। ये क्या होगी आपकी, जो आपका y अक्ष होता है, जो y अक्ष होगा इसके समांतर होगी। अगर y बराबर 2 दे रखा होता तो वो रेखा क्या होती है आपकी, जो आपका x अक्ष होता है इसके समांतर होती है। तो ध्यान में रखना है कि x बराबर कोई भी कांस्टेंट मान लिया हमने k1 और y बराबर k2। अगर x बराबर k1 दे रखा है तो आपकी रेखा खींचेंगे आप, वो कैसे खींचेंगे, y अक्ष के समांतर, और y बराबर k2 दे रखा है, कोई भी कांस्टेंट दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, उसको x अक्ष के समांतर उस रेखा को प्रदर्शित करेंगे। तो x बराबर 2, x का मान तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक रेखा बनाइए, लाइन बनाइए, वो क्या होनी चाहिए, y अक्ष के समांतर होनी चाहिए। तो हमारे पास में लाइन होगी, ये कौन सी होगी, x बराबर 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ग्राफ बनाना आप लोगों को बता दिया गया 4.1 में। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें बताया हुआ है कि निम्न असमीकाओं का आलेखीय विधि से हल समुच्चय ज्ञात कीजिए कि इसका हल क्या होगा। ये हम देख सकते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा असमीका का, पहले समीकरण बदलेंगे, उसका ग्राफ डिनोट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, और उसके बाद में आप इस ग्राफ में से कोई भी एक बिंदु उठाइए। वहां पर 0 0 मूल बिंदु भी हो सकता है, या मूल बिंदु के अलावा ऋणात्मक या धनात्मक कोई भी बिंदु हो सकते हैं।
बस इतना ध्यान रखना है कि जो बिंदु लेंगे वो इस रेखा के ऊपर नहीं आने चाहिए, ठीक है, इस लाइन के ऊपर ना हो। तो जैसे हम यहाँ पे लिया मूल बिंदु ले लिया 0 0, तो जो आपका ये बिंदु लिया आपने 0,0, ये हम क्या करेंगे, जो आपका समीकरण दिया होगा चाहे वो एक चर का हो या दो चरों का हो, उसके अंदर प्रतिस्थापित करते हैं। अगर समीकरण में असमीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि इसको संतुष्ट करेगा या संतुष्ट नहीं करता है। अगर संतुष्ट करता है तो इसका हल क्षेत्र, जो इसका हल का समुच्चय होगा वो क्या होगा, आपका उस बिंदु की दिशा में होगा। अगर संतुष्ट नहीं करता है तो इस बिंदु की दिशा में नहीं होगा, इसके विपरीत दिशा में। देखिए किस प्रकार से असमीकरण x ≥ 2 में 0,0 रखने पर, और 0,0 रखते हैं तो हमें यहाँ पर केवल x दे रखा है, केवल x का मान रखो। अगर y दे रखा होता केवल तो y का मान रखते हैं। तो x का मान कितना है, 0 है। यहाँ पर ये ≥ 2। अब इसमें लिखा हुआ है कि 0 क्या है, 2 से बड़ा है और बराबर है। क्या 0 2 से बड़ा होता है क्या, कभी नहीं देखा हमने। 0 हमेशा क्या होता है, 2 से छोटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो कि असमीकरण को संतुष्ट नहीं करता, अतः x ≥ 2 का हल क्षेत्र रेखा से बिंदु की विपरीत दिशा में, बिंदु की विपरीत दिशा में होगा। अब यहां पर हमने ये चीज तो लिख दी है। अब जो आपका ग्राफ है उसमें डिनोट भी करना है, उसमें दर्शाना है कि जो हमारा इसका हल क्षेत्र है वो क्या है, इस 0 0 की दिशा में नहीं है, इससे क्या है, विपरीत दिशा में। दो ही दिशाएं होंगी, एक तो रेखा के हमारे पास जो जिस साइड बिंदु है ये दिशा, और एक जिस साइड हमारे पास ये बिंदु नहीं है अर्थात अन्य बिंदु है उस दिशा में। हमारे पास अगर ये संतुष्ट करता तो हम क्या करते, इस दिशा में क्या करते, इसका हल क्षेत्र दर्शाते हैं। लेकिन संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए क्या करेंगे, इसको विपरीत दिशा में इसका हल क्षेत्र हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे। आप लोग आपकी पेंसिल से क्या कर सकते हैं, इसको डार्क कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से लाइनें खींच करके क्या कर सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं। ये क्या आपका इसका जो आपका असमीकरण दे रखी है, इसका हल क्षेत्र या हल समुच्चय, ठीक, इसके जो हल होंगे वो इस क्षेत्र में होंगे, उस वाले क्षेत्र में नहीं होंगे। जैसे x का मान 3 रखा आपने, तो ये क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। तो ये 3 क्या होता है, 2 से बड़ा होता है। अगर x का मान 2 रख देते हैं तो ये भी इसको संतुष्ट करता है कि 2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि हमारे पास x ≥ 2 है, उसका ग्राफ तो इस प्रकार से बनेगा, तो इसका हल क्षेत्र क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड देखते हैं इसका। चलिए फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखें। तो सेकंड आपको दिया हुआ है इसमें y ≤ 3। जो सेकंड जो आपका है वो है y ≤ -3। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गया है -3 से छोटी है और बराबर हो सकती है। तो यहाँ से सबसे पहले इसको समीकरण में बदलते हैं। लिखेंगे समीकरण में बदलने पर, तो समीकरण में बदलने पर हमें क्या मिलेगा, समीकरण में बदलने पर क्या मिलेगा, y बराबर -3। ग्राफ बनाते हैं इसके लिए x अक्ष और y अक्ष। यहाँ पर आएगा 1 2 3, इधर आएगा -1 -2 -3
का 3 प्लस का 1 2 और 3। इसी प्रकार माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। हमें यहाँ पर बात करनी है इसकी y बराबर -3 की। y का मान -3 कहाँ पर होगा? इस बिंदु पर होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि y बराबर कोई कांस्टेंट दे रखा है, उसका जो समीकरण होता है उस समीकरण के लिए जो रेखा बनेगी वो x के समांतर होगी, और x बराबर कांस्टेंट दे रखा है उसकी रेखा क्या होती है? y के समांतर बनती है। तो यहाँ पर y बराबर कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसकी रेखा क्या होगी आपकी? x के समांतर बनती है। तो हमारे पास ये रेखा हो गई y बराबर -3, यहाँ पर लिख देंगे -3। ठीक है, ग्राफ बन गया। अब इसका हल समुच्चय देखते हैं। हल क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी बिंदु ले लीजिए, 0 0 ले लो या 1 2 ले लो, कोई भी बिंदु ले सकते हैं। चलिए हम दूसरा बिंदु ले लेते हैं इसके लिए, जैसे 1 2 ले लिया। 1 2 असमीका में रखने पर और असमीका में रखते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पर है केवल क्या है? y है। तो y का मान कितना है इस बिंदु में? 2 होगा। y का मान 2 है तो 2 इज लेस देन इक्वल टू -3। क्या ये सत्य है? सत्य नहीं होगा, कि हमारे पास जो 1 2 है वो रखते हैं, अर्थात y का मान 2 रखेंगे तो हमारे पास ये असमीका बनेगी 2 इज लेस देन इक्वल टू -3, अर्थात 2 -3 से छोटा होगा। लेकिन ये क्या होता है? असत्य होता है। लिखते हैं यहाँ पर जो असमीका को संतुष्ट नहीं करता। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो क्या होगा? विपरीत दिशा में। सबसे पहले तो 1 2 देखते हैं। आपका 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, बिंदु 1 2 यहाँ पर होगा। तो रेखा की कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है। ऊपर की दिशा में इसका हल क्षेत्र ना होगी, कहाँ पर होगा इसका हल क्षेत्र? नीचे की दिशा में। हम इसका जो हल क्षेत्र दर्शाएंगे किधर दर्शाएंगे? नीचे की ओर। क्लियर है? इसी प्रकार आगे भी करेंगे, नोट करिए इसको फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड करते हैं, और थर्ड आपको दिया हुआ इसमें x - 2y इज लेस देन इक्वल टू 0। जो फर्स्ट आपका उसका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है x - 2y इज लेस देन 0, ओनली लेस देन 0। तो इसके लिए सबसे पहले इसको समीकरण में बदलते हैं। समीकरण में बदलने पर और समीकरण में बदलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x - 2y बराबर में 0। ठीक है, अब इसके लिए केवल होना ये x और y का मान ज्ञात करेंगे। दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं कोई भी। तो पहला बिंदु x बराबर क्या करते हैं हम? समीकरण नंबर 1 लिख देंगे यहाँ पर, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 से हम बात कर रहे हैं तो समीकरण 1 की बात करें, x बराबर 0 पर y का मान कितना आएगा देखते हैं। x का मान 0 रख दिया, -2y बराबर 0। तो -2y बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। तो y का मान कितना आएगा आपका? 0। x का मान 0 रखने पर y का मान कितना मिलेगा? 0 मिलता है। इसके अलावा x बराबर 2 ले लेते हैं। x बराबर 2 पर यहाँ पर कहेंगे 2 - 2y बराबर में 0। पक्षांतर करेंगे तो 2 बराबर में कितना आ गया? 2y। तो y बराबर में 2/2 कितना रहेगा? y का मान 1। तो x का मान 2 है तो y का मान कितना है आपका? 1 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु आ गए हैं। इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं इसमें।
y अक्ष और x अक्ष। तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 ये 1 2 3 x का मान 0 है तो y का मान 0 है। यहाँ पर मिलता है हमें मूल बिंदु का, ये बिंदु भी 0 हो गया। दूसरा बिंदु x का मान 2 तो y का मान 1 2 x बराबर 2 ये हो गया और y बराबर 1 ही हो गया। तो हमारे पास बिंदु आ गया 2 1। दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास एक लाइन बनेगी। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये क्या है हमारे पास मूल बिंदु से गुजरेगी। तो आप लोग यहाँ से मूल बिंदु से गुजरने वाली आपको एक लाइन मिल रही है। इसका समीकरण क्या है? x - 2y बराबर 0, जिसको आप लिख सकते हैं x बराबर में 2y। ठीक है। अब इसका हल समुच्चय देखेंगे, हल क्षेत्र देखेंगे। इसके लिए हम एक बिंदु लेते हैं कोई सा भी। अब इसमें 0 0 हम क्या नहीं कर सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। 2 1 भी नहीं लेंगे क्योंकि इन बिंदुओं पर ये क्या हो जाएगा, समीकरण 0 हो जाएगा। और इससे हम यहाँ पर ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास जो ये रेखा है इसका हल क्षेत्र क्या होगा। तो मैंने इसीलिए कहा था आपको कि इस रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु नहीं लेंगे, इनके अलावा कोई भी बिंदु ले सकते हैं। तो जैसे हम बिंदु ले लेते हैं ये 3 0, x अक्ष के ऊपर एक बिंदु ले लिया हमने 3 0, x का मान 3 और y का मान 0। तो हम यहां से लिखेंगे समीकरण में 3 0 रखने पर और रखेंगे तो हमारे पास ऐसा मिल गया है x - 2y, x का मान 3 - 2 y का मान 0 <0। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3 - 0 <0, अर्थात 3 छोटा है 0 से। तो यह सत्य है, असत्य है। लिखेंगे जो क्या है, असत्य है। आगे आपको वही लिखना है कि हमारे पास जो बिंदु है वो संतुष्ट नहीं करता है। संतुष्ट नहीं करेगा तो जिस दिशा में बिंदु है, लाइन की 2 साइडें हो गई, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो हमारे पास जो ऊपर की डायरेक्शन और नीचे की डायरेक्शन है उनमें से बिंदु कहाँ पर आपका नीचे की डायरेक्शन में है, इसको संतुष्ट नहीं करता है। इसलिए इसका हल क्षेत्र कहाँ पर होगा, इसके ऊपर की ओर। और ऊपर की ओर है इसमें क्या कर देते हैं, जो हमारा ऊपर का क्षेत्र होगा इसको डार्क कर देंगे, या फिर किसी दूसरे पेन से आप लोग लाइन खींच सकते हैं, या फिर उसी पेन से भी आप क्या कर सकते हैं, लाइनें यहाँ पर बना सकते हैं। तो हमारे पास इसका हल क्षेत्र आ गया, अर्थात इस क्षेत्र में से कोई भी बिंदु क्या कर सकते हैं तो इस असममिका को क्या करेगा, वो संतुष्ट करेगा। जबकि इसमें से कोई भी बिंदु क्या रखेंगे तो उसको क्या करेगा, असंतुष्ट करता है। जो इसका चौथा है फर्स्ट का, वो आप लोग करेंगे बिल्कुल इसी प्रकार। वहां पर दे रखा है 2x + 3y <6। तो समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाकर यहाँ से बिंदु निकालेंगे, ग्राफ बना करके यहाँ पर कोई बिंदु इसमें रखकर संतुष्ट करता है या नहीं करता है चेक करना है, और इसका हल समुच्चय आपको बताना है। नोट करिए इसको। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न असममिकाओं का आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वही है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। और इसका फर्स्ट आपको दिया हुआ है मोड ऑफ x। यहाँ पर मॉडुलस दिया हुआ है आपको कि मोड ऑफ x < 3। जो मोड x है वो क्या है, < 3 है। तो जब भी मॉडुलस दिया होता है उसको खोलने का तरीका आपको याद होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए कि हमारे पास सबसे पहले तो इसको लिखेंगे जो इस मॉडुलस के अंदर है x दिया हुआ, तो x और कोई समीकरण देगा
यहाँ पर लेस देन का चिन्ह दे रखा है, यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू, ये 3 आ जाएगा। और इससे पहले यहाँ पर चिन्ह को लगाते हुए, ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह लगाते हुए निकल जाएंगे माइनस का 3, चिन्ह इसी दिशा में चलेंगे। अगर ये चिन्ह उल्टा होता है इस प्रकार से मोड x ग्रेटर देन 3, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं x ग्रेटर देन 3, और जो चिन्ह लगाते हैं वो भी इसी दिशा में चलता है और यहाँ पर लगा देते हैं माइनस का 3। क्लियर है? इस प्रकार से आप लोग इस मॉडुलस को क्या करेंगे, खोलेंगे। और x मिलेगा तो x लिखना है, 2x + 3y मिलेगा तो 2x + 3y लिखेंगे। यहाँ तक आपको आना चाहिए। जो मॉडुलस दे रखा हुआ है उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण बनाएंगे। समीकरण किस प्रकार से बनाते हैं कि एक बार तो x के साथ में माइनस का 3 लेंगे और एक बार क्या करते हैं, प्लस का 3 लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण बनेगी। कौन कौन सी? एक तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3, और एक आ जाएगा आपके पास में x इज लेस देन इक्वल टू 3। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है? तो जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, दोनों को अलग-अलग यहाँ पर हल करते हुए, दोनों को अलग-अलग समीकरण बनाते हुए ग्राफ में दर्शाएंगे और उनका हल क्षेत्र निकालते हैं। तो सबसे पहले समीकरण में बदलने पर समीकरण में बदलते हैं, क्या आएगा, x बराबर में माइनस का 3 आ जाएगा। इसको बदलते हैं समीकरण में, यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर 3। तो हमारे पास दो रेखाएं बनेगी, दो समीकरण हैं, इसलिए कितनी रेखाएं बनेगी, 2 रेखाएं। तो पहले ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफ में नोट करते हैं। सबसे पहले समीकरण है x बराबर माइनस का 3। x का मान -3 कहां पर होगा, x अक्ष के ऊपर ये रहा, और x बराबर जब कोई कांस्टेंट रेखा होता है तो रेखा बनेगी वो y अक्ष के समांतर होगी, ये होगी। जो है आपका x बराबर -3। दूसरा समीकरण आपका x बराबर 3, x बराबर 3 कहां पर होगा, यहां पर, और इसकी रेखा ये आएगी अपने पास x बराबर 3। अब हम यहाँ पर इनका हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए दोनों का अलग-अलग हल क्षेत्र निकालेंगे पहले, और उन दोनों का जो अलग-अलग हल क्षेत्र हमने निकाला है उसमें से जो उभयनिष्ठ क्षेत्र आएगा, कॉमन क्षेत्र आएगा, वही क्या होगा, हमारा हल क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं और बिंदु ले लिया आपने 0 0। कौन सा बिंदु, 0,0, और 0,0 लेंगे बिंदु असमीका में या असमीकाओं में रखने पर, दोनों में रख चेक करेंगे। तो हमारे पास x का मान 0 रखेंगे, इसमें x का मान 0 रखने पर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3। क्या 0 -3 से बड़ा होता है, नहीं होता है, तो लिख देंगे यहाँ पर असत्य, जो क्या है, असत्य है, अर्थात असंतुष्ट करता है। इसका जो हल क्षेत्र होगा x बराबर -3 का, तो क्या होगा, इसके विपरीत दिशा में होगा। जो आपका मूल बिंदु वो है इसके विपरीत दिशा में, ये होगा। ठीक है? अब इसकी बात करें x लेस देन 3, x लेस देन 3 की बात करें तो इसके अंदर रख देंगे 0 लेस देन 3। 0 क्या होता है, 3 से छोटा होता है, लिख देंगे, जो क्या है, सत्य है और संतुष्ट करता है। इसलिए इसका क्षेत्र होगा उसको हम किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार से। हमारे पास इसी दिशा में होगा, 0 की तरफ, मूल बिंदु की तरफ, यहाँ से स्टार्ट करते हुए इधर आते हैं। अब इन दोनों का क्षेत्र, अभी मैं इसका क्षेत्र नहीं दर्शा रहा हूँ, दर्शाना नहीं आपको, क्या करना है, हमारे पास इसका क्षेत्र इस दिशा में और इसका क्षेत्र क्या है, इस दिशा में, हल क्षेत्र। तो हमारे पास दोनों का जो कॉमन आ रहा है, दोनों का जो उभयनिष्ठ पार्ट आएगा, कॉमन जो पार्ट आएगा
जो कॉमन पार्ट आएगा वही एक बार देख लें कि हमारे पास ये यहाँ से यहाँ पर। अब दोनों में से जो कॉमन पार्ट है ये वाला मिलेगा हमें, हमारा जो इसका क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, यही मिलेगा हमें x बराबर -3 से y के समान। हमारे पास यहाँ से इस क्षेत्र को आप लोग नहीं दर्शाएंगे, केवल इसको दर्शाएंगे जो उभयनिष्ठ हिस्सा है, कॉमन पार्ट है, उसको आपको यहाँ पर दर्शाना है। तो आपका यहाँ पर इसका हल क्षेत्र आपको यहाँ पर मिल जाएगा -3 से -अनंत की ओर। ठीक है, नोट करिए इसको। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकंड आपको दिया हुआ है 3x - 2y ≤ x + y - 8। तो आपको यहाँ पर पक्षांतर करना है। पक्षांतर करने के बाद में आपके पास एक ही ऐसी समीकरण बनेगी। मैं आपको करके बता देता हूँ 3x - 2y ≤ x + y - 8। अब इसको करेंगे आप लोग, बता रहे हो यहाँ पर कि 3x - 2y, इसको ऐसे कैसे रखेंगे, बाकी जो भी यहाँ पर हमारे पास है इनका पक्षांतर कर देते हैं। और पक्षांतर करने पर क्या मिलेगा आपको, माइनस का x माइनस का y, तो आप -8 को इधर रख लो या फिर इसका पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 8 <= 0। ये क्या हो जाएगा 3x - x 2x माइनस का 2y माइनस का y माइनस का 3y प्लस 8 <= 0। तो आपके पास ये जो असमीकरण बन रही है इसको समीकरण में बदलेंगे। समीकरण में बदलने के बाद में इसका आप लोग ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाकर डेटा निकालेंगे, इसका हल क्षेत्र का आप लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ तक करने के बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं और आपकी जो एक्सरसाइज 4.2 है इसका लास्ट क्वेश्चन भी है। और ये आपका x - y का मॉड > 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है, x - y का जो मॉड है वो क्या है आपका > 1। मॉडुलस जो आया है उसको खोलना आपको बताया गया है। किस प्रकार से खोलेंगे कि जो x - y है उसको ऐसे कैसे लिखना है, > है तो > 1 और इधर लिखेंगे -1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से दो ऐसे समीकरण बनेंगी। एक तो हो जाएगी x - y <= -1 और एक होगी x - y > प्लस का 1। यहाँ से इन दोनों को समीकरण में बदलते हुए हल करेंगे। समीकरण में बदलते हुए हल करते हैं, लिख देंगे समीकरण में बदलने पर और बदलेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1 बराबर में x - y। इसके लिए आप लोग टेबल बनाएंगे, ये x और ये y। तो x बराबर 0 पर y का मान क्या मिलेगा -1 बराबर में 0 - y। तो -1 बराबर -y, माइनस माइनस कैंसिल तो y बराबर कितना आ गया 1। तो 0 x का मान y का मान कितना है 1 है। इसके अलावा x बराबर 2 पर y का मान कितना होगा -1 बराबर में 2 - y। y का पक्षांतर या फिर 2 का पक्षांतर करते हैं तो -1 और -2 बराबर माइनस का y, तो माइनस का 3 बराबर -y। तो y बराबर कितना आ गया आपका 3। तो लिख देंगे यहाँ पर x का मान 2 है तो y का मान 3 है। इसी प्रकार इसके लिए समीकरण बनाते हैं, x - y बराबर कितना हो गया 1। इसके लिए टेबल बनाएंगे
ये x y, x का मान 0 रखा तो y का मान 0 माइनस y बराबर 1, तो y का मान आ जाएगा आपका माइनस का 1, तो 0 और माइनस का 1। इधर देखें तो हमारे पास x का मान हम 2 रखते हैं, x बराबर 2 पर आपके पास y का मान मिलेगा 2 माइनस y बराबर 1, तो माइनस का y बराबर 1 माइनस 2 कितना रहेगा -1, तो y बराबर आ गया आपका प्लस का 1। तो 2 और प्लस का 1। ग्राफ बनाते हैं इसका, ये yx और ये xx। चलिए सबसे पहले जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 के लिए बिंदु दर्शाएंगे 0,1, x का मान 0 y अक्ष पर होगा और y का मान है यहाँ 0,1। 2,3, x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 यहाँ पर और y का मान 3 हमारे पास यहाँ पर 2,3। दोनों को मिलाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे पास समीकरण ये आ गया x माइनस y बराबर माइनस का 1। दूसरा समीकरण है, इसके लिए बात करें 0, -1, x का मान y x जो 0 है तो यहाँ पर y x पर होगा और y का मान -1 है यहाँ पर, हमारे पास हो जाएगा 0, -1। दूसरा बिंदु 2,1, x का मान 2 y का मान 1 यहाँ पर होगा, तो इसको दर्शाएंगे 2,1 और दोनों को मिला दो, तुम्हारे पास आ जाएगा इस प्रकार से। जो दोनों रेखाएं हैं वो कैसी मिलेंगी आपको, समांतर मिलेंगी। अब यहाँ पर हल क्षेत्र की बात करें, हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए बिंदु और बिंदु ले लेते हैं हम 0,0 रखने पर किसमें रखेंगे, है समीकरण में। समीकरण 1 की बात करें, समीकरण 1 से और इधर समीकरण 2 से। समीकरण 1 से देखते हैं तो आपके पास में -1 ग्रेटर देन बड़ा है -1 किससे, x माइनस y से, तो माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब 0 0 रख रहे हैं, x का मान भी 0 y का मान भी 0, तो -1 बड़ा हो गया इससे, 0 से क्या बड़ा होता है क्या, नहीं होता है। तो हमारे पास समीकरण 1 है, इसका क्या होगा, जो हल क्षेत्र होगा आपका जो मूल बिंदु है इसके विपरीत दिशा में, तो हमारे पास किधर होगा, इस दिशा में होगा। आगे बात करें समीकरण 2 की, समीकरण 2 में भी 0 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 0 -0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये क्या सत्य है, असत्य है। दोनों ही क्या हैं, असत्य हैं और संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। इसका भी हल क्षेत्र क्या होगा, इसके विपरीत दिशा में। जो मूल बिंदु है आपका दोनों के बीच में स्थित है, दोनों का अगर संतुष्ट करते हैं तो बीच में हमारे पास क्या होता है, इसका हल क्षेत्र होता है, और इसका हल क्षेत्र हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा है, तो दोनों का हल क्षेत्र क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, दर्शा देते हैं। तो हमारे पास इसका क्या आ गया, हल क्षेत्र। इसी प्रकार नीचे की तरफ तो आपके जो एक्सरसाइज 4.2 है कंप्लीट हो गई है। इसके जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आप करेंगे